एकदम चुपचाप सुनिएगा, सभी तरह का वीडियो चल जाएगा टोटल कंप्लीट आपके यूट्यूब में, ठीक है। एक एक चैप्टर, जितने चैप्टर पढ़ाने हैं, ये रीजनिंग जो है ना, जितने चैप्टर होंगे छोटे छोटे पहले पढ़ा के ख़त्म कर देते हैं ऑनलाइन में। तो सुनेंगे पहले, चला आराम से सुनिएगा पहले। तो हम चैप्टर पढ़ाते हैं, एक चैप्टर है डायरेक्शन, चुपचाप सुनते रहेंगे। क्या पढ़ाते हैं? डायरेक्शन, और डायरेक्शन पढ़ा के ख़त्म कर देंगे। सारे चैप्टर पढ़ा देंगे धीरे धीरे सभी चैप्टर को। आइए आराम से आप सुनेंगे बाबू बढ़िया से बात। तो चलिए देखिएगा, आप लोग चुपचाप सुनिएगा केवल, हम सारे बात आराम से सुना देंगे सुगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्शन, कल चला आप लोग कोई कमेंट कर रहे थे यूट्यूब पे कि सर थोड़ा पेन थोड़ा डार्क लीजिए, मोटा लीजिएगा। देखिएगा बाबू, ठीक है, थोड़ा और मोटा कर लें क्या? आई तो रही है, हाँ ये ठीक है, चलिए ठीक है, इतना ठीक है, आ रहा होगा ठीक से। कल लड़कवा सब कमेंट कर रहा था कि सर थोड़ा सा पेन मोटा लिया कीजिए, पेन तो लिखने में ठीक है। तो सुनिएगा, पढ़ना है डायरेक्शन। इसमें चला किताब में जब लिखे रहेंगे, चला किताब में जो लिखा रहता है बाबू, देखिएगा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस का मतलब होता है बाबू दूरी। डिस्टेंस मतलब क्या होता है सुग्गा? दूरी। और इसका मतलब होता है दिशा। इसका मतलब क्या होता है? दिशा, ठीक है। चलो ध्यान दीजिएगा, इधर दूरी है, इसका क्या होता है बाबू? दिशा। आपको दोनों साथ ही पढ़ा लेंगे हम, घबराइएगा ना, ऐसा नहीं कि पहले ये पहले वो, ऐसा कुछ नहीं। पहले हम इस पे बात करने आ रहे हैं। अभी जो बात करने आ रहे हैं बाबू, वो आ रहे हैं डायरेक्शन पे। आप आराम से केवल सुनते रहिएगा, आपको समझ में ऐसा कोई बात नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा, सारे बात समझ आएंगे, फिक्स मान लो एकदम। पहले बात पढ़ाने आ रहे हैं बाबू, ध्यान दे दीजिएगा, डायरेक्शन। चलिए देखिएगा, जो डायरेक्शन होता है वो देखिएगा इस तरह का होना है, ठीक है। इसको बोलते हैं बाबू नॉर्थ, याद रखिएगा। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे जो होता है सुग्गा ये होता है साउथ, और जो राइट में होता है इसको बोलते हैं ईस्ट। इसको क्या बोलते हैं बाबू? ईस्ट। और इधर जो बोलते हैं इसको बोलते हैं वेस्ट। सभी लोग ठीक ठाक हैं? ये तो ठेठी में लिखे हैं, अब इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हिंदी में समझाता हूँ, समझना अच्छा से। तो देखिएगा, इसको बोलते हैं उत्तर। क्या बोलता है इसको? उत्तर। इसको बोलते हैं पूरब, पूरब भी बोलते हैं इसी को, इसी को बोलते हैं पूर्व, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं दक्षिण। इसको क्या बोलते हैं चला? दक्षिण। समझ में? इसको बोलते हैं पश्चिम। इसको क्या बोलते हैं बाबू? पश्चिम। पहले बताइए, इतना में किसी को कोई डाउट वाउट नहीं है? ये होता है डायरेक्शन। क्या होता है राजा? डायरेक्शन। अब एक बात समझो अच्छे से, सब के सब बोलेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जब बात करेगा ऊपर, ऊपर जो होता है वो याद रखिएगा होता है उत्तर। ऊपर क्या था बाबू? उत्तर। और जो नीचे होना है, जो नीचे होता है इसको बोलते हैं, बोलिए, दक्षिण। क्या होता चला इसको? दक्षिण। इधर होता है, ध्यान दीजिएगा, दायां में, दायां में ना, तो दायां में जो होता है वो होता है, ध्यान दीजिएगा, पूरब। दायां क्या होता है बाबू? पूरब। और जो बायां होता है वो होता है, ध्यान दीजिएगा, बायां जो होता है वो होता है चला पश्चिम। क्या होता है बाबू? पश्चिम। आराम आराम से सुना जाए। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, दायां होता है पूरब और बायां होता है पश्चिम। इतना में कोई दिक्कत किसी को नहीं है। एक बार मन है तो जल्दी से फटाक से करेंगे, स्पीड में करेंगे। हो गया? चलिए हटाएंगे इसको सुगा। हाँ जल्दी करिए ना, जल्दी हो भाइए। चलिए ठीक बाबू, आप लोग जितने भी इधर बैठे हैं उधर चल जाइए, हल्का हल्का दूर चल जाइए। चलिए चलिए, कोई डाउट किसी को? इसको हटा देते बाबू। अब आराम से सुनो राजा। चलिए यहाँ से कोई दिक्कत किसी को?
नहीं है। ये जो होता है बाबू, ये होता है डायरेक्शन, इतने से हो गया। अब बात आगे सुनेंगे। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए देखिए। सुने बाबू, ये ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा, ये होता है नॉर्थ। अब हम शॉर्ट में लिखेंगे, समझिएगा। ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और ये क्या होता है बाबू, वेस्ट। ध्यान दीजिएगा, इधर कहीं पे भी, इधर कहीं पे भी जरूरी ना है कि सर बीच में ही होना चाहिए, तो ऐसी बातें नहीं है। इधर कहीं पे भी बाबू लेंगे, ये जितना डायरेक्शन देख रहे हैं, ये जितना डायरेक्शन देखे, इधर कहीं पे भी, जैसे बोलो सुगा, ध्यान दीजिएगा, इधर देखेगा, इधर कहीं पे भी, इधर कहीं पे भी, इधर कहीं पे भी, इसके बीच में केवल होना चाहिए। सब लोग देख रहे हैं कि नहीं? सब लोग ठीक हैं? तो मेरे दोस्त आराम से सुनो, इधर देखेगा, ये जितना देख रहे हैं, इसको कहेंगे दो डायरेक्शन के बीच का डायरेक्शन, दो डायरेक्शन के बीच का डायरेक्शन, दो डायरेक्शन के बीच का डायरेक्शन, ठीक है ना? दो डायरेक्शन के बीच का डायरेक्शन है बाबू, ये देखिएगा। तो इसको बोलेंगे नॉर्थ और इसको बोलेंगे ईस्ट। क्या बोलेंगे सुगा? इसको नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे इसको? ये जितना डायरेक्शन देख रहे हैं, ये भी जो होगा वो होगा क्या, नॉर्थ ईस्ट, और ये भी जो होगा वो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। ये भी क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। अगर समझ में, तो जितना ही डायरेक्शन देखेंगे, इसके जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होगा उसको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट। सभी लोग समझे कि नहीं? और ये मन में मत डाल लीजिएगा कि सर इसके बीच में, एग्जैक्ट बीच में होना चाहिए, नहीं। ये दोनों के बीच में कहीं भी लेंगे तो क्या कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट। कहीं को डाउट ना हुआ बाबू? अब देखिएगा, ईस्ट और साउथ के बीच में जहाँ भी लेंगे तो वो कहलाएगा ईस्ट और साउथ, ईस्ट और साउथ। एक बात किसी के मन में सर चलेगा, सर हम इसको लिखेंगे साउथ और ईस्ट, उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों बात एक ही है, साउथ और ईस्ट। बात समझिए, सभी लोग समझे कि ना? ईस्ट और साउथ बोलिए, या तो साउथ और ईस्ट बोलिए। इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एस और बोलिए ई। मेरा बात समझे कि ना? तो उसी तरीक़ा से बाबू यहाँ भी देखिएगा, इधर जो होगा डायरेक्शन, तो इसमें क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। क्या कहलाएगा बाबू? इसको कहेंगे नॉर्थ और इसको कहेंगे वेस्ट, यानी नॉर्थ और वेस्ट के डायरेक्शन को क्या कहते हैं, नॉर्थ और वेस्ट। सभी लोग ठीक हैं? हाँ ना, बोलते जाइएगा। चलिए देखिएगा, इसको बोलते हैं, देखिएगा, साउथ और वेस्ट। इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते, सॉरी, साउथ और वेस्ट, साउथ और वेस्ट। सभी लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पहले समझे कि नहीं, पहले बता दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। एक बात और बोल, चलिए लीजिए, पहले लिखिए, जल्दी करिए, लीजिए, बर्दाश्त भी होगा इससे। लीजिए, हट जाता हूँ। चलिए, हो गया? चलो ठीक है बाबू, हटाते हैं इसको। तो चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें मतलब, इसमें बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए ठीक है, ये सबको अब हटा दीजिए यहाँ से। ये सब हट जाएगा तो खाली कर लिए। अब आगे बढ़िए, चलिए समझिएगा। चला यहाँ से एक बात का ध्यान रखिएगा, आप सभी ध्यान दीजिएगा इधर। चलिए देखिएगा, इसको अभी जस्ट आप लोग बोले सर नॉर्थ होता है, ये ऊपर में क्या होता है बाबू, नॉर्थ, नीचे में होता है साउथ। ऊपर में नॉर्थ, नीचे में होता है साउथ, और फिर होता है बाबू ईस्ट, अब फिर होता है इधर बोलिएगा वेस्ट। सभी मेरे भाई अब सुनो आराम से, ध्यान रखिएगा, जो बात कर रहे हैं चुप हो जाइए। नॉर्थ और ईस्ट के जस्ट बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब ये समझना आपको, दो डायरेक्शन के बीच में, दो डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री समकोण बनता है। क्या डिग्री बनता है? समकोण 90 डिग्री बनता है। दो डायरेक्शन के बीच में कितने बनता है? समकोण 90 डिग्री। वैसे बोलिएगा, यहाँ पे भी बनना है बाबू कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। और यहाँ पे भी कितना बनना है? 90 डिग्री का। और यहाँ पे बनना है कितना का? 90 डिग्री का। कहीं से कोई डाउट ना हुआ? एक
दूसरा बात है ये समझेंगे चले, यहाँ देखिएगा, अभी इसको बोलेंगे नॉर्थ और इसको बोलेंगे साउथ, इसको बोलेंगे ईस्ट, इसको बोलेंगे वेस्ट। सब लोग ठीक है? अब जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि ये ऐसे गया है तो ये जो बनेगा बीच में, ये बनेगा 45 मतलब 45 डिग्री का, और ये भी कब तक बनेगा? तो बात समझ आया पहले? और इस डायरेक्शन का जो नाम होगा, इस डायरेक्शन का नाम हो जाएगा, बोलते हैं नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। वैसे बोलिएगा यदि इधर बनना है ये, तो ये बनेगा 45 और ये भी क्या बनेगा? 45 का। सब लोग ठीक ठाक हैं कि ना? तो इसका नाम हो जाएगा साउथ और ईस्ट। इधर देखो, यहाँ भी बनेगा 45 का और यहाँ पे भी बनेगा 45 का, और यहाँ पे भी जो बनेगा इधर ही बनेगा 45 का। डन है बाबू? इधर 45 का, और यहाँ बनेगा साउथ और वेस्ट। यहाँ से ऐसे देखेगा तो ये भी बनेगा 45 डिग्री का और ये भी बनेगा ऐसे 45 डिग्री का। इसका नाम हो जाएगा नॉर्थ और वेस्ट। सभी लोग ठीक हैं? पहले बता दीजिए एक बार, क्लियर सब लोग? आगे चला जाए, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है? हाँ ना बोला जाए, ठीक है। इसको एक बार नोट करा जाए सब लोग। चलिए जल्दी कीजिएगा, चलिए हट जाए। क्लियर? पहले बताइए, इतना में कोई दिक्कत किसी को? अब एक बात है, चला इसमें क्वेश्चन सुनेंगे अच्छे से। पहले बात समझे, कंसेप्ट समझते जाए, कंसेप्ट समझते समझते फिर स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन कराएंगे, टाइप वाइज, 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप इस तरह करा देंगे। एक बार में ख़त्म करेंगे, 2 दिन का क्लास लेंगे, निपटा के रख देंगे। आइए इधर, अब बाबू समझना है, इसमें देखिए होता है एगो मुड़ना। क्या होता चला? मुड़ना। मुड़ना मतलब होता है टर्न। क्या होता है बाबू इसको? मुड़ना का मतलब क्या होता है बाबू? टर्न। टर्न जो करते हैं ना, तो वो कितना टर्न करेंगे, कैसा टर्न करेंगे, वो समझिएगा पहले। जैसे ध्यान दीजिएगा, आप क्या करेंगे, आप जो मुड़ेंगे लेफ्ट मुड़ेंगे। क्या मुड़ेंगे चला? लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है बायां। लेफ्ट मतलब क्या होता है चला? बायां। या तो मुड़ेंगे दायां, इसको बोलते हैं राइट। आप या तो बायां मुड़ेंगे या तो क्या मुड़ेंगे? दायां मुड़ेंगे। किसी को दिक्कत नहीं? इतना पहले बताइए, टर्न कराने सिखा रहा हूँ। लेफ्ट मुड़ेंगे या तो राइट मुड़ेंगे। अब हम जो समझा रहे हैं सुनिएगा, अब हमको देखिएगा अच्छे से। इधर मेरा लेफ्ट हैंड है, इधर मेरा राइट हैंड है, देख रहे हैं कि ना? इधर मेरा लेफ्ट हैंड है, इधर मेरा क्या है? राइट हैंड है। हम मुड़ेंगे तो आप बताइएगा हम किधर मुड़ रहे हैं। ऐसे है, हम इधर मुड़ गए। अब सुनिएगा, हम जो एक बार मुड़ेंगे ना, एक बार, तो आप समझिएगा एक बार का मतलब होता है 90 डिग्री। बुझा? पहले एक बार का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री मुड़े। अब हम 90 डिग्री राइट मुड़े कि 90 डिग्री लेफ्ट मुड़े, वो हम जब मुड़ेंगे तो पता चलेगा। तो अभी हम ही बोल के मुड़ते हैं, जैसे हम इधर हैं, हम इधर हैं राइट में। अब राइट एकदम एक ऐसा नहीं, इसमें हल्का सा मुड़ गए, नहीं नहीं नहीं, पूरा मुड़ना है पूरा। जैसे यहाँ अभी इधर सामने आपको देख रहे हैं, एकदम जैसे इधर राइट हैंड है बाबू, ये डायरेक्ट ऐसे पूरा मुड़ गए, मुड़ गए। तो ये पूरा मुड़े कि आधा मुड़े? तो जब पूरा मुड़े तो हम दाएँ मुड़े थे, पूरा मुड़े क्या मुड़े? दाएँ मुड़े। तो दाएं हम जब ध्यान दीजिए, दाएं मुड़े तो क्या डिग्री मुड़े? 90 डिग्री राइट मुड़े थे। 90 डिग्री किधर मुड़े थे? राइट। बोलो पहले आना, 90 डिग्री। अब जैसे हम ऐसे हैं तो ध्यान दीजिए, इधर है लेफ्ट, हम इधर ही मुड़ जाएंगे तो 90 डिग्री किधर मुड़ गए? लेफ्ट। 90 डिग्री लेफ्ट। पहले बोलो हाँ ना। 90 डिग्री क्या मुड़ गए? तो लेफ्ट भी मुड़ना था तो 90 डिग्री मुड़ गए लेफ्ट। 90 डिग्री कहाँ मुड़ गए? लेफ्ट। कहीं से कोई डाउट किसी को नहीं है? अच्छा, लेफ्ट राइट ठीक है कि बायां दायां लिखना होगा? हिंदी मीडियम वाले हो सब क्या ठीक ठाक हैं, समझ जाते हैं? सब समझ जाते हैं ना? ऐसा नहीं चला हो समझ में आइए नहीं करे। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट में था 90 डिग्री लेफ्ट और 90 डिग्री राइट। अब देखिए 90 डिग्री लेफ्ट या 90 डिग्री राइट मुड़ते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। डायरेक्शन क्या होता है बाबू? सुनना पहले से, डायरेक्शन चेंज होता है कब? जब 90 डिग्री लेफ्ट या 90 डिग्री राइट मुड़ेंगे तो डायरेक्शन चेंज होगा। तो सुनना पहले, अभी हम इधर देख रहे हैं, डन? अभी हम इधर देख रहे हैं, अभी मेरा इधर राइट में मुड़ना हमको, हम देखिए इधर देख रहे हैं। अब हम 90 डिग्री मुड़ गए इधर, तो अब देखो डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं? डायरेक्शन चेंज हो गया कि नहीं? अभी हम इधर देखना, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा है तो ऐसे मेरा हाथ है, देखिए ये मेरा राइट हैंड है। कैसा हैंड है? राइट हैंड है। हम इधर मुड़ गए तो राइट मुड़े तो डायरेक्शन मेरा क्या हो गया? चेंज हो गया। तो 90 डिग्री लेफ्ट मुड़िए या 90 डिग्री राइट मुड़िए, डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा चला?
डायरेक्शन चेंज मतलब डायरेक्शन बदल जाएगा, दिशा बदल जाएगा, दिशा बदलेगा, दिशा क्या हो जाएगा बाबू, दिशा बदलेगा। आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, धीरे धीरे हम आपको चलाते जाएंगे। ये दिशा बदलेगा कब, जब 90 डिग्री लेफ्ट या 90 डिग्री राइट करेंगे तो 90 डिग्री लेफ्ट या 90 डिग्री राइट में डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक दूसरा बात समझिएगा यहाँ से, चलिए देखिएगा 90 डिग्री लेफ्ट या 90 डिग्री राइट, जैसे हम इधर हैं 90 डिग्री मत इधर मुड़ गए हम, देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया। इधर हैं ऐसे हैं हम, इधर मुड़ गए डायरेक्शन चेंज हो गया, बोलो पहले ना। तो 90 डिग्री लेफ्ट या 90 डिग्री राइट, उसमें डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज होता है, डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो डायरेक्शन चेंज हो गया। अब सुनेंगे अच्छे से आगे। तो अब समझे ये अभी जो आप मुड़े हैं 90 डिग्री लेफ्ट 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री मुड़े, लेकिन जो लेफ्ट मुड़े क्या बार मुड़े, देखिए तो एक बार, क्या बार मुड़े, एक बार, और लेफ्ट राइट भी क्या बार मुड़े। तो याद रखिए अभी से कि राइट मुड़िए या लेफ्ट, आप मुड़ेंगे 90 डिग्री ही। एक बार राइट या एक बार लेफ्ट का मतलब क्या डिग्री, सब बोलिए। 90 डिग्री मुड़ने का मतलब है, जैसे बोलेंगे सर 90 डिग्री मुड़िए, या तो वो लेफ्ट मुड़ेगा या तो वो राइट मुड़ेगा, सुनते जाना। एक बार लेफ्ट या एक बार राइट इसका मतलब होता है 90 डिग्री, एक बार लेफ्ट या एक बार राइट इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो एक बार लेफ्ट या एक बार राइट का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, एक बार लेफ्ट या एक बार राइट का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। कहीं से कोई डाउट नहीं है। और बढ़िया गए, अरे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। दो राइट, दो बार राइट और दो बार लेफ्ट, दो बार राइट या दो बार लेफ्ट, दो बार राइट या दो बार लेफ्ट। अब सुने पहले अच्छे से, हम जो सुनाते जाएंगे सुनते जाओ अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत तो रहा नहीं होना, बात समझिएगा। इधर मेरा राइट हैंड है, हम मुड़ेंगे तो बोलिएगा क्या बार मुड़े, एक बार मुड़े, फिर राइट है, फिर मुड़ के इधर क्या बार मुड़े, दो बार। सुनेंगे फिर से बोल रहा हूँ। अभी हम इधर देख रहे हैं कि नहीं, ये भी देखेगा, हम उधर देख रहे हैं, ध्यान देख, अभी हम कैमरा देख रहे हैं, आपके तरफ देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी समझिएगा, हम जो यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहा है उसको देख रहे हैं, अभी देखो उसको देख रहे हैं। अब मानिए हम राइट देखे, एक बार मुड़े, राइट मुड़े हैं, राइट मुड़े हैं, यहाँ देखा ऐसे थे, हम राइट मुड़े, इधर मुड़ गए, फिर बोले राइट है मुड़े हैं, क्या बार मुड़े, तो दो बार राइट मुड़े ना। तो हम देख रहे थे कैमरा तरफ, हम देखने लगे बोर्ड तरफ, मतलब अपोजिट हो गया। क्या हो गया, तो दो बार राइट मुड़े तो क्या हो गया अपोजिट, दो बार राइट मुड़े तो। लेकिन हम एक बार जब मुड़े थे ना बाबू ऐसा करके तो 90 मुड़े थे, अब दूसरा बार जब मुड़े तो क्या मुड़ गए 180, कितना मुड़ गए 180। तो दो बार राइट में कहाँ मुड़ गए हम 180 डिग्री, दो बार राइट में कहाँ मुड़ गए 180। और हम जिधर सामने देख रहे थे तो हम पीछे देखने लगे, हम देख रहे थे कैमरा तरफ, हम देखने लगे बोर्ड तरफ, मतलब डायरेक्शन उल्टा हो गया। डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया। एक लेफ्ट में भी देखिएगा, अभी हम देख रहे हैं, देखिए कैमरा वाले बच्चे को, किसको देख रहे हैं, कैमरा वाले को। तो मान लो जो समझिएगा, हम अभी मेरा लेफ्ट हैंड इधर है, हम इधर लेफ्ट घूम गए तो 90 डिग्री, एक बार राइट मुड़िए या एक बार लेफ्ट मुड़िए, कैसा डिग्री 90 डिग्री। अभी हम लेफ्ट मुड़ गए और फिर हम लेफ्टे मुड़ गए, क्या बार मुड़ गए तो दो बार मुड़े लेफ्ट, दो बार मुड़े। तो यदि या तो हम दो बार राइट मुड़े तो भी 180 डिग्री, और दो बार लेफ्ट भी मुड़ेंगे तो दो बार तो भी 180 डिग्री। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज नहीं, डायरेक्शन सीधा सीधा क्या हो जाएगा बाबू, उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट। डायरेक्शन क्या हो जाएगा सुग्गा, डायरेक्शन हो जाएगा अपोजिट। डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया अपोजिट। आराम सुनिएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो कोई पूछे डायरेक्शन अपोजिट किस में होता है तो बोलिएगा दो गो राइट या तो दो गो लेफ्ट में, दो गो राइट या दो गो लेफ्ट में क्या हो जाता है डायरेक्शन अपोजिट। किस में होता है भाई, दो गो राइट या दो गो लेफ्ट में डायरेक्शन क्या हो जाता है, समझिएगा, दो गो राइट या दो गो लेफ्ट में डायरेक्शन अपोजिट। एगो राइट एगो लेफ्ट में केवल डायरेक्शन चेंज होगा। अब कहाँ से मुड़ेगा उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, नॉर्थ से मुड़ा कि ईस्ट से मुड़ा साउथ से मुड़ा, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। आगे बढ़ेंगे, ये बात समझ गए बढ़िया से, ये बात भी समझ गए बढ़िया से, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ तो आप समझ गए कि दो बार राइट मतलब 180 डिग्री, दो बार लेफ्ट 180 डिग्री, और 180 डिग्री जब मुड़ेगा तो डायरेक्शन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उल्टा का मतलब ये है, यानी आप देख रहे थे नॉर्थ में, आप देखने लगे साउथ में, ना समझे, तो नॉर्थ का उल्टा साउथ और साउथ का उल्टा नॉर्थ। इसमें देखेगा ईस्ट का उल्टा वेस्ट और वेस्ट का उल्टा ईस्ट। सभी लोग समझ गए, इतना पहले बताइए बाबू, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, सभी लोग बढ़िया समझ गए। एक बात थोड़ा सा इसको और ऊपर कीजिएगा, आ जाओ जाने मन, तनी आगे चल जाओ, हाँ छापने का पूरा मौका देंगे मेरे धन, तो कोई दिक्कत थोड़ा नहीं होगा। अब फिर मोड़ के दिखाते हैं, आप आराम सुनिएगा, हम थोड़ा हंस के बोल के नाच के एकदम ऐसा समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा।
उधर बोलिए बेचैन ना हुए। चलो ध्यान दीजिएगा, या फिर टोनी दे देंगे उसको, बोल दीजिए, ध्यान दीजिएगा। अभी हम देख रहे हैं कैमरा वाले बच्चे को, किसको देख रहे हैं बाबू? ये मेरा राइट हैंड है, हम मुड़ेंगे तो बोलिएगा सर 1 2 3 4। अभी हम मुड़ के दिखाते हैं, एक बार मुड़े इसे, एक मुड़े, फिर मुड़े 2, फिर मुड़े 3, फिर मुड़े 4। हर बार देखिए हम राइट हैंड मुड़ रहे हैं, हर बार हम क्या मुड़ रहे हैं? राइट। हर बार क्या मुड़ रहे हैं? सामने देखिएगा, कैमरा है सामने देख रहे हैं हम, समझिएगा, सब लोग, सबको देख रहा हूँ, समझिएगा, इधर देखिएगा, राइट मुड़ रहे हैं, राइट। हर बार किधर मुड़ रहे हैं? राइट हैंड तरफ, ध्यान देगा, राइट हैंड तरफ। 1, फिर राइट हैंड मुड़े 2, फिर राइट हैंड मुड़े 3, फिर राइट हैंड मुड़े 4। मुड़े कितना है? तो क्या बार मुड़े? 4 बार। चारों बार हम क्या मुड़े? राइट। और जिधर हम देख रहे थे फिर से उधर देखने लगे। तो मेरी जान ऐसा है, तुम चेंज हो जाओ, आ जाओ नेक्स्ट पे। तो चलिए देखिएगा, हाँ, तो 4 राइट, या तो बोलिएगा 4 लेफ्ट, 4 राइट या 4 लेफ्ट। तो सोचेंगे 4 राइट या 4 लेफ्ट, तो 4 राइट मुड़े तो 90 करके हम मुड़ गए क्या बार? 360 डिग्री। कितना मुड़ गए? 360 डिग्री, नहीं सुने बाबू? और वैसे लेफ्टो मुड़ेंगे 4 बारी, तो कितना डिग्री मुड़ेंगे? 360 डिग्री मुड़ेंगे ना बाबू। अब सोचो चला यहाँ से, तो डायरेक्शन क्या देखे? चेंज हुआ? डायरेक्शन चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। तो डायरेक्शन जब चेंज ना हुआ, इसका मतलब डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम, जिस डायरेक्शन में देख रहे थे उसी डायरेक्शन में देखने लगे, तो बोलेंगे डायरेक्शन सेम। इसमें क्या होगा बाबू? डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम। समझ में मेरा बात आया कि नहीं पहले बताइएगा। अब हम एक बार सभी को एक सूत्र में बांध देते हैं, आप आराम से सुनेंगे, देख लीजिएगा, ठीक है सब लोग? तनी तनी नीचे आ जा, नीचे आ जा, देख लिया सब लोग? चलिए देखिएगा, रोशन आप भी देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, टर्न का मतलब होता है मुड़ना, मुड़ना, मुड़ना हावला नहीं समझिएगा, उसको मुंडन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? मुंडन। काहे तो लोग बाबू थेथोलॉजी वाला बहुत हो। तो लेफ्ट या राइट मतलब 90 डिग्री, लेफ्ट भी बोलेगा तो 90 डिग्री लेफ्ट, राइट भी बोलेगा 90 डिग्री, यानी एक राइट या एक लेफ्ट का मतलब समझना है कि 90 डिग्री मुड़ना है। एक राइट या एक लेफ्ट का मतलब समझना है 90 डिग्री मुड़ना है। फिर बोलिएगा 2 राइट या 2 लेफ्ट का मतलब समझिए 180 डिग्री। एक राइट एक लेफ्ट में डायरेक्शन चेंज होगा, 2 राइट या 2 लेफ्ट में डायरेक्शन अपोजिट होगा, उल्टा हो जाएगा। अब बोलिएगा 4 राइट और 4 लेफ्ट, 4 राइट और 4 लेफ्ट में डायरेक्शन सेम रहेगा। तो बाबू बात समझे कि नहीं समझे? इतना में कोई दिक्कत किसी को नहीं है, सभी लोग समझे? तो इसको आप चाहो तो एक बार अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, फटाफट से, जल्दी से कीजिए, स्पीड कीजिए, हम ऊपर कर देंगे फिर से एक बार। चलिए जल्दी कीजिएगा, थोड़ा हो गया, मिटा दे इसको, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो और देख लीजिएगा, लीजिए, हटा दे बाबू। चलिए ठीक है, चलिए ठीक, इतना में किसी को कोई डाउट वाउट नहीं रहा। एक अब जो समझेंगे यहाँ से समझिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग घड़ी देखे होंगे बाबू, घड़ी देखे हैं? चला घड़ी देखिएगा, ये भी होता घड़ी, घड़ी तो चला आप देखिए क्वालिटी, क्वालिटी का घड़ी आ गया है, चला नहीं आ गया है। अब एक घड़ी देखिए आया बाबू, देखिएगा वो ब्लैक कलर में ना आता है, वो फीता ब्लैक, वो दाबिएगा तो भूख भाग करेगा। ओकरा भी एगो लड़की, आप कौन बोल रहे थे? स्मार्ट वॉच, क्या बोलते हैं उसको? अभी 3 बजे बैच में क्लॉक ही पढ़ा रहे थे, उसमें भी 3 बजे रीजनिंग ही चलता है। आज तो आप लोग का रीजनिंग ऑन कैमरा ले रहे हैं, नहीं तो रीजनिंग का 2 बैच, एडवांस का 2 बैच, बाकी सब अर्थमेटिक चलता है। सुनो पहले, एगो जो घड़ी होता है देखिएगा, उसमें ना ऐसा, उसमें नहीं होता घड़ी जो भूख भाग करता है, उसमें काटा उटा नहीं होता, उसमें सुई नहीं होता है, और बड़ा महंगा आता है, नहीं देखें? वो घड़ी जो आता है बड़ा महंगा आता है। आप लोग में से तो बहुते लोग जानते होंगे, देखे भी होंगे, खरीदे भी होंगे, पहने भी होंगे, है कि नहीं? चला तो चलिए ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, जैया पैसा होगा बाबू हम भी खरीदेंगे। आओ इधर, आओ इधर बाबू, चलिए समझिएगा, यहाँ समझो एक बात, इसको बोलते हैं 12, इधर बोलते हैं 6, समझ आ रहा है ना भले? अब समझो चला, इसका कोई मतलब ना है, इसका 12 चौका, इस देखें, ये है काटा, और यहाँ पे जानते हैं होता है 12, और यहाँ पे होता है 6, और ये भी है काटा। मेरे दोस्त एक बात समझना, यदि घड़ी के सुई
आप जैसे जानते हैं घड़ी जो चलता है वो घड़ी बोलिएगा इधर चलता है कि घड़ी इधर चलता है बाबू? घड़ी चलता इधर से, सही है पहले कि ना है? यदि घड़ी इधर चलने लगे तो समझिए आपका दिन खराब है, नहीं समझे? क्या खराब है? दिन खराब है। और इधर तो नेचुरली चलता ही चलता है, सही है पहले? चलिए देखिएगा, तो ध्यान से सुनो। चला आदमी चला मनाता है कि इसका कभी कभी दिन खराब आए, सही है कि ना? आप लोग के अगल बगल पास पड़ोस में रहता होगा, चाहता होगा एक बार तुम फिसलो तो उसके बाद देखना हम कैसे टांग खींचते हैं, सही बात है क्या? चला चलिए देखिए, सुल्तानगंज में चला बहुत ऐसे सर हैं। चला हम कभी भी किसी सर के बारे में आज तक कोई बोल दे कि सर कपिल सर किसी विद्यार्थी किसी टीचर के बारे में कभी कुछ बोला हो, कभी नहीं। कोई सर के बारे में नहीं, कभी कुछ ना अच्छा ना खराब किसी बारे में कभी बोले ही, क्योंकि चला बात ऐसा है हम किसी को पहचानेंगे तभी तो बोलेंगे। यहाँ चला यही बात है कि हम सब जानते हैं कि हाँ ये टीचर हैं, लेकिन पर्सनली हम किसी को पहचानते नहीं हैं। तो पहचान में जब पहचान में करेंगे तो क्या बोलेंगे उसके बारे में? और जानते भी नहीं है तो, और हमारा ये आदत भी नहीं है कि किसी का चुगली करें, बुझा पहले? चलिए देखिएगा, लेकिन चला यहाँ पे टीचर सब बहुत चला ऐसा है ताक में है, एक बार आप फिसलिए तो उसके बाद देखे कैसे टांग खींचेंगे आपका। बाबू एक बात समझो, ये ओपन चैलेंज देते हैं सुल्तानगंज, पूरे सुल्तानगंज को, पूरा विद्यार्थी से लेकर टीचर को ओपन चैलेंज है। आप हमारे ऊपर एक आरोप लगाइए, गलत आरोप, पढ़ाना छोड़ देंगे। चला गारंटी है इस बात का, हमारे ऊपर एक आरोप नहीं लग सकता है, कभी नहीं। हम साफ़ सुथरा रहते हैं, साफ़ सुथरा पढ़ाते हैं, साफ़ सुथरा में जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होता ना कि किसी टीचर पे कोई आरोप लगा दिया कि ऐसे हैं वैसे हैं, दम है तो लगा के दिखाइए, बकवासी नहीं, एकदम सच सच, बुझा पहले? जिस दिन आप लगा दीजिएगा, जिस दिन किसी तरह का आरोप लग जाएगा उस दिन सफाई देने नहीं आएंगे, समेट के निकल लेंगे, गारंटी है। एक दो टीचर ऐसे हैं, एक टीचर ऐसे हैं, चलिए बताता हूँ, भी ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, समझो। वो हर टीचर के बारे में उनका एक आदत होता है, बच्चा लोग भी बताता है कभी कभी, सर ऐसे ऐसे देखे बोलते हैं अरे वो टीचर क्या है, वो तो अपना मेरा ही बेटा है या बच्चा, ऐसे कुछ बोलते हैं। अब उनका मानसिकता है, चला कैसा है मानसिकता वो समझे, और समझे कहीं बोलते हैं वो हमारे बारे में एक बार इधर अभी कुछ दिन पहले हमारे बारे में कोई टिप्पणी कर दिए होंगे, कपिल सर हमारे यहाँ से पढ़े हैं। हम बोले सर आपका इतना क्षमता नहीं है। पहली बात तो ये कि हम कभी 19 से पहले कभी सुल्तानगंज आए नहीं थे, उसके बाद हम कभी गांव में नहीं रह के पढ़े हैं, तो चला सुल्तानगंज छोड़ दीजिए, सुल्तानगंज कभी आए नहीं थे। और आपके पास यदि कोई प्रूफ है और आप में मर्दानगी वाला बात अब आवाज़ है और एकदम डायरेक्ट आपके समय को प्रूफ है, आप लाइए, आपको 10,000 रुपया देंगे। न झूठ का बहस मत कीजिए, बकवासी नहीं, ठीक है? आप पुरुष हैं, आप टीचर हैं, आपको ये सब शोभा न देता है, यह हकीकत है। तो आप लाइए, हम मान लेंगे। चला आपको हम सही से फेस जानते तो ढेर हैं, और आप हमको पढ़ाए हैं, और सबसे बड़ा बात आप उस लेवल का है नहीं, ठीक है? आपसे ऊपर का चीज़ है। इधर आइए बाबू, इसमें ध्यान दो। चला ये हो गया, चला देखिएगा इधर जो है ना बाबू, इधर ये जो चला इधर जो जाता है, इधर देखिएगा ये हो जाता, देखिए राइट में जा रहा है बाबू। किस में जा रहा है? राइट में। और जो ये जो है ना बाबू, ये वाला ये जा रहा है बाबू लेफ्ट में, सही है पहले? तो समझिए। चला और चला कोई टीचर किसी बारे में हमारे बारे में ऐसे बोल देता था, हम तो चला यही बोलते हैं भाई वो तो हमारा बड़ा भाई है, तो कभी कभी हमारा प्रचार कर देता क्लास में, तो एक बार हमारा नाम लेता होगा, चला तो अच्छी बात ना है, विद्यार्थी बढ़ जाता है उससे, सही बात है ना बाबू? तो चलिए एक बार देखने तो आता है कैसा है, और जब आके देता है तो चला हम सोचे सर कपिल सर बूढ़ा होंगे तो छोकरा है एकदम से। चलिए होकर बात तो आइए, तो पहले हम आगियात लगाइए देंगे, फिर आओ इधर बाबू। इधर देखिए राइट जा रहा है, और ये बाबू किधर जा रहा है? लेफ्ट में। तो याद रखिएगा इसको बोलते, ऐसा घड़ी जो चलता है रियल में किस में, ऐसा कि ऐसा, ये वाला, तो इसको बोलते हैं घड़ी के दिशा में, मतलब क्लॉक वाइज। इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं क्लॉक वाइज। इसी को बोलते हैं घड़ी के दिशा में या घड़ी के समक्ष, घड़ी के, ध्यान दीजिएगा, दिशा, घड़ी के घड़ी, अरे रे, घड़ी के दिशा में, यार क्या बोलते हैं बाबू? घड़ी के दिशा में। और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज। इसको क्या बोलते हैं बाबू? एंटी क्लॉक वाइज। इसको बोलते हैं घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। सुनेंगे सब लोग, ठीक? आप देखिएगा इसको बोलते हैं घड़ी की दिशा में, इसको बोलते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में। और घड़ी के दिशा में जैसे बोलेंगे आप समझिएगा लेफ्ट, लेफ्ट समझिएगा मतलब समझिएगा बायां, या तो जैसे बोलेंगे बायां मुड़िए आप समझिएगा घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी की दिशा में बोलेंगे आप समझिएगा राइट, और राइट का मतलब होता है बाबू दायां। अब हम बोलो, यदि हम राइट को बोलेंगे क्लॉक वाइज तो क्या गलत मानिएगा? राइट को बोलेंगे क्या?
क्लॉकवाइज, समझ जाइएगा। लेफ्ट को बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और इसको शॉर्ट फॉर्म में बाबू, इसी को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CW। क्या बोलते हैं बाबू? और इसको बोलते हैं ACW, ACW। सभी लोग ठीक है बाबू? चलिए ठीक है। इसमें बता दो पहले, किसी को कोई दिक्कत ना हुआ है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये बात तो समझ गए। अब नहीं समझिएगा, इसमें पहले बताओ कोई दिक्कत? मुड़ने सीखे नहीं मुड़ने सीखे? हम बोलेंगे लेफ्ट मुड़िए तो आप समझिएगा एंटी क्लॉक। क्या समझेंगे? बोलेंगे राइट मुड़िए तो समझिएगा क्लॉक। लेफ्ट बोलेंगे एंटी क्लॉक, राइट बोलेंगे क्लॉक। कोई डाउट नहीं है? इसको हटा देंगे, लेकिन अभी आप समझिए पहले। इसको छापना चाहते हो एक बार छाप लो, जल्दी छापो भाई। उधर पीछे सब लोग ठीक है, समझ आ रहा है अच्छा से? उधर बाबू समझ आ रहा है ना? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, छापे छापे जल्दी से। किसी को दिक्कत नहीं है? आगे चला जाए। हो गया भैया? कोना वाले भाई सब ठीक है? तो चलिए ठीक है, इसको हटा देता हूँ रज्जा। आगे चलिए अब यहाँ से। अब आप समझिएगा क्वेश्चन के चला प्रकार इसमें क्या है, समझिएगा क्वेश्चन इसमें कैसा कैसा पूछेगा। तो चलिए देखिएगा यहाँ से। चलिए देखिए बाबू, पहला जो क्वेश्चन पूछे, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो पूछेगा कि शुरू का डायरेक्शन दिया रहेगा, यानी कौन दिशा से चला है, और अंतिम डायरेक्शन पूछेगा कि कौन दिशा में चल रहा है। फिर पूछेगा कौन दिशा से, ध्यान देगा अंतिम में क्या है, शुरू का डायरेक्शन नहीं दिया रहेगा और अंतिम का दिया रहेगा। फिर पूछेगा आपसे डिग्री वाला कौन, समझ पहले डिग्री वाला क्वेश्चन। फिर पूछेगा आपसे शैडो, क्या पूछेगा? शैडो। और इसी दोनों में मिक्स करा के कभी कभी डिस्टेंस पूछता है। डिस्टेंस इंडिविजुअली भी पूछता है, लेकिन दोनों में क्या करता है, मिक्स करा के। तो हम समझाते हैं, देखिएगा कैसे। पहला जो क्वेश्चन पूछेगा मेरे राजा, ऐसे पूछेगा बाबू, देखना ध्यान दीजिएगा। प्रारंभिक डायरेक्शन, प्रारंभिक दिशा दिया हो और अंतिम दिशा पूछा जाए बाबू। पढ़ लेंगे सब लोग राटी ना? पढ़ लेते सुगा? पीछे तो बैठे भैया, पढ़ लेंगे ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान दीजिएगा। और दूसरा जो, एक मिनट रुको, चला आ जाओ नीचे। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए समझिएगा। अब इसमें क्या चला, अंतिम दिशा दिया रहे, अंतिम दिशा दिया रहे, अंतिम दिशा दिया रहे, और प्रारंभिक दिशा पूछा जाए, प्रारंभिक दिशा पूछा जाए। आप समझते जाना अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप समझ जाइएगा, थोड़ा डाउट नहीं आना है, कभी नहीं आना है बाबू। इसके बाद पूछेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को मिक्स करा के डिस्टेंस जोड़ के पूछेगा। क्या जोड़ के पूछेगा बाबू? तो ध्यान दीजिएगा, तो समझिएगा। दोनों टाइप के प्रश्न दूरी के साथ पूछा जाए। दूरी के साथ क्या किया जाए? पूछा जाए। दोनों टाइप के प्रश्न, दोनों एक मिनट तो नहीं बन जा छोटा, दोनों के, हाँ अब देखेगा, दोनों के प्रश्न, ये दोनों प्रकार के प्रश्न दूरी के साथ पूछा जाए। हम एक एक क्वेश्चन ऐसा बोलेंगे ताकि आपको समझ में आना है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें होता है, ध्यान दीजिएगा, डिग्री वाले सवाल। कैसा वाले बाबू? डिग्री वाले प्रश्न समझिएगा। इसमें कोई दिक्कत? लास्ट जो, एक मिनट, लास्ट जो पढ़ेंगे यहाँ से, इसमें पढ़ेंगे छाया वाले प्रश्न। बस इतने टाइप में क्वेश्चन पूछेंगे जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं। आप इसको एक बार चाहो तो नोट कर लो अच्छे से, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना है। जल्दी कीजिएगा बाबू, स्पीड कीजिएगा थोड़ा। हो गया रज्जा मेरे? कौन दिक्कत नहीं? इसको मिटा दें, बताइए पहले। चलिए हटा दीजिए इसको। अब एक बात समझो अच्छे से, ना हुआ था क्या? नहीं हुआ था, जल्दी लीजिए। हो गया, जल्दी कीजिए। सब ठीक? चलिए ध्यान से सुनो, चला धुना, ध्यान से सुनो। आइए बढ़िया आगे। ये टाइप है, पहले टाइप इस तरह से। अब हम जो कहानी सुनाते जाएंगे, सुनते जाएगा। भाई सुनो पहले अच्छे से।
चलिए देखिएगा, अभी जस्ट बोले हैं क्या, 4 गो राइट या 4 गो लेफ्ट, 4 गो राइट या 4 गो राइट या 4 गो लेफ्ट। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बोले थे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन, 4 राइट या 4 लेफ्ट। बाबू जब हम पढ़ा दें पीछे ना, तो हम कभी भी पीछे खड़ा करके पूछ लेते हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग सीरियस रहिएगा। नहीं बताने वाले को हम बाबू फिर इनाम देते हैं, इनाम क्या देते हैं, इनाम देखो देते हैं तुरंत। देखिएगा ये है इनाम, देख रहे हैं ये क्या है, और इससे हम मारते बाबू धीरे धीरे हैं, क्या कि हम एक बार जोर से मारे थे ना बाबू, ये यहाँ से टूट गया था, बुझाया, इसलिए हम थोड़ा धीरे मारते हैं इससे कि पाइप टूटे नहीं। आ समझ में, तो चलिए ठीक है। देखो ऐसे चला, एगो नियम आया है भारत में बाबू, उसका नाम है बाबू NEP, क्या नाम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसमें साफ साफ है कि आप बच्चा को लाठी से मारना क्या, डांट भी नहीं सकते हैं। तो लाठी से नहीं मारना है, पाइप से मारना है ना, बुझा रहा है। तो इसीलिए बाबू हम कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, बुझाया कि नहीं। आइए इधर, तो सुनिए बाबू, चलिए देखिएगा, तो आप क्या समझे समझिएगा, 4 राइट या 4 लेफ्ट, इसका मतलब होता है सेम डायरेक्शन। 4 राइट या 4 लेफ्ट का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन। 4 राइट या 4 लेफ्ट का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन। अब समझिएगा, जैसे बोलिएगा तो वैसे बोलिएगा, सर 8 राइट या तो 8 राइट या तो बोलिए 8 लेफ्ट हो जाए तो भी सेम डायरेक्शन। पहले बोलो ना, 8 राइट या 8 लेफ्ट हो जाए तो भी सेम डायरेक्शन। बोलिएगा सर 12 राइट और 12 लेफ्ट हो जाए तो भी, सॉरी 12 राइट और 12 लेफ्ट हो जाए तो भी सेम डायरेक्शन। बोलो पहले ना, मतलब इससे क्या समझे, ऐसा डायरेक्शन, इतना डायरेक्शन होना चाहिए जो 4 से 4 हो या 4 से क्या हो जाए, कट जाए, 4 हो या 4 से क्या हो जाए, कट जाए। तो उसमें क्या है कि डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम। मेरा बात समझे, पहले बताइए, डायरेक्शन 4 हो, 4 राइट हो या 4 लेफ्ट हो, 4 राइट हो या 4 गो लेफ्ट हो, यदि वैसा है, आपसे कोई बोले कि एक आदमी नॉर्थ में जा रहा था, सुनना बढ़िया से बाबू, एक आदमी नॉर्थ में जा रहा था और 8 बार लेफ्ट मुड़ा, तो अभी वो किस दिशा में है, तो क्या बोलिएगा, नॉर्थ में है। बुझा पहले कि ना। तो क्या समझे बाबू, 4 राइट या 4 लेफ्ट मतलब सेम डायरेक्शन, 8 राइट या 8 लेफ्ट का मतलब सेम डायरेक्शन, 12 राइट या 12 लेफ्ट का मतलब सेम डायरेक्शन। समझे कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 4 राइट या 4 लेफ्ट, या 4 से कटने वाला राइट या 4 से कटने वाला लेफ्ट, तो उसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम। डन। एक बात और, हट जा भाई, हट जा, आप सब हट जा। चलिए देखिएगा, अब बाबू समझना अच्छा से, यदि कोई आदमी मान लो चला कहाँ जा रहा है बाबू, नॉर्थ में, ये आदमी देखिए कहाँ जा रहा है सुग्गा, नॉर्थ में, देख रहा है आदमी है ना, समझे, ये जा किधर रहा है, नॉर्थ में। नॉर्थ का मतलब होता है राजा, उत्तर में। और ये जाते जाते चला, ये बेचारा एकदम घूर्णी जैसा नाच गया, 12 बार लेफ्ट मुड़ गया, क्या बार। तो अभी बताइए, ऐसे 12 बार, जैसे मैंने ऐसे जा रहा था नॉर्थ में, जैसे नॉर्थ मतलब ऊपर ऐसे जा रहा होगा, अब जब घूमना स्टार्ट किया इधर लेफ्ट है ना, ये घूमते 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 ऐसे रह गया एकदम से, ऐसे करके ना, बुझा रहा है। अब घूमते क्या बार घूम गया, किधर, लेफ्ट, क्या बार घूम गया, 12 बार। जब 12 बार लेफ्ट घुमा तो अभी देखा, अच्छा आप कौन दिशा में जा रहे हैं, अच्छा बोला तो 12 बार घूमे तो कहाँ घूम गए, जहाँ जा रहे हैं उधरे जा रहे हैं, मतलब किधर चलते रह जाएगा, नॉर्थ में। मेरा बात समझ में सभी को आ गया होगा। बोले काहे, क्योंकि 4 बार में 4 बार लेफ्ट मुड़ता तो सेम जाता, तो ये तो भी 4 से कटने वाला है। पहले बोलिए ना, यो 4 से क्या है, कटने वाला है। बोले पहले ना, बोले कैसे भाई, तो सुने पहले, 4 हो रे, ध्यान दीजिएगा, यो बोलेंगे 4 सर, 4 राइट, 4 सॉरी बोलेंगे 4 लेफ्ट, फिर बोलेंगे 4 लेफ्ट, फिर बोलेंगे 4 लेफ्ट। ऐसा 4 का फैक्टर क्या बारी मुड़ा होगा, 3 बार। तो यहाँ पे सेम रह गया, यहाँ भी सेम रह गया, यहाँ भी सेम रह गया। बोलो पहले ना, तो 4 या तो 4 से कटने वाला डायरेक्शन आ जाए तो वो क्या बोलेगा, डायरेक्शन क्या रह जाएगा, सेम। इतना पहले बता दो बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग समझे कि नहीं समझे, उसको जगा दीजिए। आज तो ठीक है, चलिए, रात भर ड्यूटी हो रहा है, समझिए। सावन में दुकानदारी करते हैं क्या, चलिए, सावन में दुकान पे आदमी रहता है तो चला दिक्कत होता है, समझिए। इधर ध्यान देगा बाबू, ऐसे ऐसे बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं, समझ आइए। रात में बेचारा समझिए, चला समझ सकता है कंपटीशन में कैसा कैसा बच्चा है। सावन के दुकान में चला, रात में वो ड्यूटी करता है, और सुबह उसको सोना चाहिए, रात भर ड्यूटी का है, तो आता है क्लास करने के लिए, बुझा रहा है, आता है क्लास करने के लिए।
और समझा क्या वही जानता है, वो केवल छाप लिया बस, वो डर से कि सर ऐसा ना हो कि भगा दीजिए हमको, क्योंकि हमारे यहाँ नियम है कंटिन्यू क्लास कंटिन्यू होमवर्क, बुझा रहा है कि ना। तो चलिए बाबू आगे बढ़िएगा। इसमें पहले बताओ सुगा कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ रहे हैं फर्स्ट टाइप में। किस में आ रहे हैं, चला फर्स्ट टाइप में। तो टाइप 1 स्टार्ट हो गया है। आप आराम से सुनिएगा, गो गो नहीं कीजिएगा। कैसे नहीं कीजिएगा, चला गो गो, हाँ। तो सुनिए इधर से आराम से सुना जाए, चला। तो क्वेश्चन है बाबू, हम पहला क्वेश्चन हम ही लिखते हैं, हम ही बनाते हैं। आप देखिएगा, ये पेंसिल देखिए, दिख रहा है सबको, ठीक। देखिएगा, एक लड़की उत्तर की ओर चल रही है, उत्तर की ओर जा रही है, उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है। अच्छा लगेगा सुनने में। उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है, चलना प्रारंभ करती है। और पहले वह, ध्यान दीजिएगा, पहले वह बायां मुड़ती है, पहले वह बायां मुड़ती है। किधर मुड़ती है, फिर दायां मुड़ती है। चुप तो सुनते रहेंगे, दायां मुड़ती है, फिर समझिएगा 3 बार बायां मुड़ती है। 3 बार कहाँ मुड़ती है, 3 बार बायां मुड़ती है, 3 बार बायां मुड़ती है। और अंत में ध्यान दीजिएगा, 2 बार दायां मुड़कर, 2 बार दायां मुड़कर चलने लगती है। अब वह किस दिशा में, या अभी वह किस दिशा में चल रही है। पहले ये बताइए आप लोग, हमारा राइटिंग समझ रही है, कोई दिक्कत नहीं ना चला, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार तनिक क्वेश्चन को सरिया के थोड़ा ऊपर कर दीजिए। बाबू ध्यान रखिएगा, राइटिंग समझ में ना आए ना तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। चला, जिस दिन राइटिंग बैठाने सिखाया जा रहा था ना बाबू, क्लास से न जा पाए थे हम, तो उससे दिक्कत हो रहा है। कोई दिक्कत है तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो चलिए ध्यान से सुनिए बाबू, आराम से सुना जाएगा। आइए इधर, तो चलिए देखिएगा, इसको तनिक छोटा कर देते हैं चला, ताकि क्वेश्चन का आ जाइए इधर। अब दिख रहा है, चलिए देखिएगा, खाली क्वेश्चन दिखो ना बस। नहीं दिखेगा, ऐसे देखिए, ऐसे करके दिख रहा है। आइए इधर, लड़की क्या गो, आप सबको पता है बाबू, सबको पता है कि इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है ईस्ट, इधर साउथ, इधर होता है बोलिए वेस्ट। डन, सर दर्द मत रखिएगा, सरिया देंगे सरिया जाओगे। आ जाओ इधर। लड़कियां है एगो, तो एक लड़की है, वो जा रही है किधर, उत्तर की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, पहला बात, ये लड़की है। चला, चलिए ठीक है। एक बार इसको ज़रा सा छापिएगा, इसको जल्दी से छापिएगा, तो हमको बोलिएगा ज़रा सा, तो ज़रा क्वेश्चन बोलिएगा, हम बना निकालेंगे। जगह का जलेबी जैसा बन जाएगा। चला, घुमा फिरा, ठीक है। जल्दी हो गया ना, तो चलिए, किसी को दिक्कत नहीं है तो हटा दीजिए इसको। अब बताइएगा, सभी लोग को पता है कि ऊपर में नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, साउथ होता है, वेस्ट होता है। तो बाबू एक लड़की है जो जा रही है, देखिएगा जहाँ जाती है ना, इसको कहते हैं प्रारंभिक बिंदु। जहाँ से चलना प्रारंभ करती है उसको कहते हैं प्रारंभिक बिंदु। उसको क्या कहते हैं, चला, उसी को बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, उसी को बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, या उसी को बोलते हैं शुरुआती बिंदु। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और ये लड़कियाँ चल गई, चला उत्तर की ओर। कहाँ चली गई बाबू, उत्तर की ओर। कहाँ चली गई, उत्तर की ओर। तो पहले बेचारी गई उत्तर में, कोई दिक्कत है तो उसके बाद दोबारा बोलिएगा किधर चली है, तो उत्तर गई ना पहले, तो जा रही है उत्तर, जा रही है किधर। अब ये मुड़ना क्या करेगी, तो जरा बताइए इशारे में किधर मुड़ना है, लेफ्ट। तो लेफ्ट मुड़ने का मतलब है बाबू, देख लीजिएगा, उत्तर जा रही है ना, सब लोग समझिएगा, देख लीजिए उत्तर है, कलम न चलाइएगा। उत्तर का मतलब ऊपर जा रही है एक। अब लेफ्ट मुड़ेगी तो बताइएगा, कल ऐसे होता है एंटी क्लॉक, और इधर होता है बाबू
क्लॉक। तो बताइए बाबू, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉक कि क्लॉक? एंटी क्लॉक ना। तो एंटी क्लॉक का मतलब इधर मुड़ेगी लेफ्ट। मुड़ गई कि ना? बोलो हो राजा, सही है। तो यहाँ मुड़ गई, तो लेफ्ट मुड़ गई यहाँ पहले बार, पहले नॉर्थ में जा रही थी, लेफ्ट मुड़ गई। अब इसके बाद फिर राइट मुड़ी है, राइट ना। तो बोलो चुगा ऐसे जा रही है, तो राइट मुड़ने का मतलब है ये इधर नीचे मुड़ेगी। बोलो पहला ना, किधर मुड़ेगी? नीचे कि ऊपर? नहीं, ऊपर। कहाँ मुड़ेगी? ऊपर। जरा सा रुकिए, पूरा फॉर्मेट को लेके नीचे आइए, कहीं ऊपर दिखना चाहिए हो। हाँ चलिए देखिएगा, अब देखिएगा जा रही है पहले नॉर्थ में, फिर ये लेफ्ट मुड़ गई, अब फिर ये राइट मुड़ेगी। तो ऐसे देखिए, ऐसे जा रही होगी। तो राइट मतलब क्या होता है? क्लॉक वाइज। कैसे बाबू? क्लॉक, ऐसे ना। बोलो भैया ना, क्लॉक वाइज। तो बोलिएगा सॉरी, राइट मुड़ गई ना। तो ये राइट मुड़ गई। अब बोला अंतिम में, देखिए क्या बोला है, क्या बोला है? 3 बार बोला है ना, यही बोला है। 3 बार क्या? लेफ्ट। 3 बार लेफ्ट। देखिएगा अभी 3 बार लेफ्ट मुड़ेगी। तो लेफ्ट का मतलब एक बार लेफ्ट मुड़ गई, फिर बोलिएगा फिर लेफ्ट मुड़ गई। देखते रहिए, ये लेफ्ट लेफ्ट नहीं देख रहे हैं? इधर सीधे जा रही थी, लेफ्ट मतलब इधर मुड़ेगी ना। लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉक भाई, लेफ्ट मुड़ गई, फिर इधर जा रही थी, फिर लेफ्ट मुड़ेगी। लेफ्ट मतलब कहाँ? नीचे। बोलो बाबू, 2 बार लेफ्ट हो गया। अब इधर आ रही है, तो लेफ्ट फिर किधर? इधर ना। बोल भाई, ऐसे चल जाएगी? पहले बोलो है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कहाँ जा रही है? इधर जा रही है। अब यहाँ से फिर बोला 3 बार लेफ्ट हो चुका है। अब यहाँ से फिर क्या बोली है? 2 बार राइट। तो यहाँ देखिए इधर जा रही है, 2 बार राइट। राइट का मतलब क्या हो जाएगा? नीचे आएगा कि ना। तो यहाँ आ रही है राइट ना, तो फिर यहाँ से बोलिए कहाँ जाएगा? इधर जा रही है, तो राइट है, तो बोलिएगा इधर चल जाएगी। बोलो पहले ना। तो यहाँ देखिएगा राइट मुड़ा, फिर यहाँ से राइट मुड़ा। कहीं से कोई डाउट है तो बता दो जल्दी से। सब लोग ठीक है? तो अब बोला कि ये प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में जा रहा है। तो प्रारंभिक बिंदु देखा ऐसे करके है बाबू। ऊपर में देखिए यहाँ नॉर्थ होता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये होता है ईस्ट, और ये होता है साउथ, और ये होता है बाबू वेस्ट। पहले एक बार देख लीजिए जलेबी को, देख लिए। अब बोलिएगा डायरेक्शन में इधर जा रही है, तो मतलब यहाँ से बोले किधर जा रही है? वेस्ट में। किधर जा रही है? वेस्ट में। तो इसका आंसर देंगे बाबू क्या? वेस्ट। ये होगा आंसर, ये करेक्ट आंसर होगा इसका वेस्ट। कहीं से कोई डाउट नहीं हुआ। लेकिन ओए दीदी, अभी कलम नहीं चलाना है, फिर बेचैन होइएगा तो हम बेचैन कर देंगे, इसलिए कलम चलाना नहीं है। जब तक हम पढ़ाते रहें कलम नहीं, जब तक हम छापने नहीं बोलते हैं। अब बोलिएगा सर ऐसे ऐसे बनाइएगा ना आप लोग, तो बोरा में आप चल जाइएगा। तो बोरा में पैक तरह होना नहीं है। तो क्वेश्चन आप लोग देखिए लिए थे ना, पहले बोलो है ना। तो इसको चाहते हो तो कॉपी में जल्दी से नोट कर लो, फटाक से कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। इस सब का ज़रूरत यहाँ नहीं है, ठीक है? चलिए बढ़े आगे। कोई डाउट किसी को नहीं हुआ? अच्छा, जितना बात समझ अच्छा आ रहा समझ में ना। अब इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाइएगा। आंसर क्या था? वेस्ट। क्या था? अब समझो चला, ये है बाबू लड़कियाँ। बुझा रहा है कि ना? आगे समझ में। कोई दिक्कत है? नहीं चला? आप बोलिए, आप ही का है लाल, हम का है बनाए? हाँ, लपिस्टिक। चलिए, लड़कियां सब समझती है बाबू। चलिए ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत है? लग रहा चला जग वाला राक्षस है। नहीं चला? नहीं चला? आओ बाबू आओ, छोड़िए। तो सुनेंगे जरा। तो ये पहले जा रही थी बेचारी किधर? सब लोग ठीक ठाक हैं? नॉर्थ में जा रही थी। पहले ये राइट मुड़ गई है, फिर ये लेफ्ट मुड़ गई है, फिर 3 बार राइट मुड़ी है। कहाँ मुड़ी है? 3 बार क्या मुड़ी है? राइट ना। तो 1 2 1 3, अब फिर 3 बार लेफ्ट, सॉरी अच्छा नहीं 3 बार लेफ्ट मुड़ा था ना। तो 3 बार लेफ्ट मुड़ा था, 1 2 3, और 2 बार राइट, 2 बार राइट, ऐसे ना। तो राजा याद रखिएगा अभी से सभी लोग कि एक राइट से एक लेफ्ट कट जाता है। ओए जाने मान, इधर देखना है। एक राइट से एक लेफ्ट क्या हो जाता है? कट जाता है। तो ये एगो राइट से एगो लेफ्ट कट गया, फिर बोलिएगा एगो लेफ्ट से ये राइट कट गया,
फिर एगो लेफ्ट से ये कट गया, मतलब एक राइट के साथ एक लेफ्ट निपटना है, एक राइट के साथ एक लेफ्ट कट जाएगा। अब बचा बाबू बताओ क्या, लेफ्ट। लेकिन लेफ्ट है तो बोलो सुग्गा, ये तो नॉर्थ ना होता है बाबू, ये क्या होता है मेरे सुग्गा, नॉर्थ। और इसको क्या बोलते हैं बाबू, साउथ। इसको क्या बोलते हैं बताओ, ईस्ट। एकरा बोलते हैं क्या, वेस्ट। अब देखिएगा लड़कियां जा रही थी नॉर्थ में, और नॉर्थ से लेफ्ट मुड़ना, लेफ्ट बोलिएगा ऐसे क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, इधर ना लेफ्ट ना, और एक लेफ्ट एक राइट का मतलब 90 डिग्री। तो ई वाला जो है बाबू ऐसे मुड़ जाएगी मुड़ जाएगी मुड़ जाएगी, कहाँ चलने लगी, वेस्ट में। तो इस क्वेश्चन का रियल आंसर क्या हो जाएगा, बोलिएगा जिलेबी अच्छा कि रसमलाई अच्छा, ये रसमलाई अच्छा ना, कि ये अच्छा कि हाउ अच्छा। इसीलिए बाबू जब हम आपको, ध्यान दीजिएगा, जब ये चीज़ें दें तो इससे बनाना है। वो जो चीज़ें था वो सब चलता था कब, बहुत पहले, वो चला हम लोग के पूर्वज पढ़े होंगे। अब लेटेस्ट वर्जन है इधर, बुझाया पहले कि ना है, समझे बढ़िया से कि ना है। इसीलिए बाबू ये है स्विमिंग पूल, यहाँ लोटास नहीं नहाना है, यहाँ सीधे हाँ क्रॉस मार के घुस जाना है। तो चलिए छापना है इसको, छापिए। अब ऐसा नहीं कि चलो तो ले जाएंगे थोड़ा स्विमिंग पूल में बाल्टी से नहा रहा है तो बाबू लोग देखेगा क्या कहेगा बताओ। तो ये चला स्विमिंग पूल है, यहाँ सीधे घुस जाना है। तो छापिए छापिए जल्दी से, तो मिटा दें इसको। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग समझ गए। अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराते जाते हैं, अब आराम समझिएगा। पहले एक बात बताइए, किसी को कोई बच गया कि सर पीछे कोई डाउट होगा बता दो, पीछे कोई डाउट नहीं ना। चलिए अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराते जाते हैं। अभी जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं केवल टाइप 1 का, किसका करा रहे हैं बाबू, टाइप 1 का, टाइप 1 का। आओ सुगा ध्यान दीजिएगा, कोई आदमी है चला जा रहा है नॉर्थ में, कहाँ जा रहा है बाबू, नॉर्थ में। पहले ये लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट, और फिर से लेफ्ट, फिर से राइट मुड़ गया, फिर से राइट मुड़ गया, फिर से लेफ्ट मुड़ गया। अब बताएगा, ये बताइए किस दिशा में जा रहा है। तो आपको काटना छाटना नहीं है, जो करेंगे हम करेंगे, आपको कुछ करना नहीं है। आइए इधर तो सुनेंगे जरा सा, लेफ्ट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट कटेगा, लेफ्ट से राइट कटेगा, लेफ्ट से राइट कटेगा, लेफ्ट से राइट कटेगा, कट गया बोलो पहले ना। तो जगो लेफ्ट काटेंगे, जगो राइट काटेंगे, एगो लेफ्ट के साथ एगो राइट कट जाएगा, बोलो पहले ना। तो बच गया ये फिर से लेफ्ट, क्या बच गया, लेफ्ट। लेफ्ट लेकिन कहाँ से, नॉर्थ से। अभी आप बच्चा है ना, इसीलिए आपको हमेशा करना सिखा रहा है, ये बार बार बना के सिखा रहा है। लेकिन धीरे धीरे के 2-4 क्वेश्चन के बाद आपको बोलेंगे अब आप बड़े हो गए, अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। और जैसे बोलेंगे लेफ्ट, आप समझिएगा क्लॉक वाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉक वाइज। और सीधा समझना है, जैसे हम लोग बैठे हैं, आपका भी फेस इधर है, मेरा भी फेस इधर है, तो ये होता है राइट हैंड। जैसे बोलेगा क्लॉक वाइज है, देखिए क्लॉक वाइज, जैसे घड़िया इधर घूमेगा। और जैसे बोलेगा एंटी क्लॉक, जैसे इधर जाएगा, तो बोले क्लॉक लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉक की क्लॉक, तो बोलेगा इधर की इधर, इधर ना, बस फटाक से ऐसे है गिर जाएगा सीधे। और एक लेफ्ट है एक राइट का मतलब क्या डिग्री, तो ये वाला जो है ये धीरे 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 इससे गिर जाएगा। तो इसका आंसर क्या बोलेंगे बाबू, वेस्ट। कहीं से कोई डाउट किसी को नहीं आया होगा, गारंटी है। सब लोग ठीक हैं, मज़े हैं सब लोग ठीक हैं। तो चलिए बढ़िए आगे, थोड़ा सा आइए इधर। कलम नहीं चलाना है, राजा भी नहीं चलाना है कलम, इधर जाइएगा। ये जा रही है साउथ, किधर जा रहा है, साउथ में। तो साउथ में जा रहा है, आपको छापना देंगे पूरा, घबराइएगा ना। हो छोटू वहाँ से निकल के आगे आ जाओ बाबू, आ जाओ जल्दी आ जाओ सुग्गा। हाँ बाबू दोस्तों के साथ कभी ना बैठा करिए, ना तो दोस्त डिस्टर्ब बहुत करता है। आपके अपने हैं ना, इसलिए परेशान करेगा वो। चलो देख ध्यान दीजिएगा, सब लोग ठीक ठाक हैं। क्या बताएं, आप लोग नए हैं भाई, नए हैं ठीक है। अभी आप पढ़िए, थोड़ा 10th का मास्टर नहीं आए ठीक है। थोड़ा जैसे आप लोग गांव में पढ़े होंगे 10th के मास्टरों कंधा फाँत रख रहा है, विद्यार्थियों कंधा फाँत रख रहा है, मास्टरों घापचुप खा रहा है, विद्यार्थियों का रहा है, मास्टरों कान में लीड लगा घूम रहा है, विद्यार्थियों घूम रहा है। बाबू इधर ऐसा उम्मीद भी मत कीजिएगा। हम जितना प्यार से पढ़ाते हैं उतने प्यार से फिर अभी दिखाए ना हथियार। हाँ इसलिए प्यार की भाषा प्यार समझिए, अच्छा रहेगा ही ना। चले ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात के, हमें कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि विद्यार्थी 5 को भाग जाएगा कि 5 को विद्यार्थी आ जाएगा, उससे कोई मतलब। आप हमारा चेहरा देख के पढ़ने नहीं आते हैं, वो आप आते हैं क्वालिटी और कंटेंट देख करके, बुझाया कि ना। इसलिए आप शिद्दत से पढ़िए। आपको कभी ये नहीं सोचते हैं कि आप मेरे विद्यार्थी हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि तू मेरा छोटा भाई है, आराम से पढ़ो बाबू। तेरा पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसकी फुल गारंटी लेता हूँ। पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है। आइए ये हो गया साउथ में चला जा रहा है आदमी। ये पहले राइट मुड़ गया, फिर लेफ्ट मुड़ गया, फिर से लेफ्ट मुड़ गया, फिर से राइट मुड़ गया, फिर से राइट मुड़ गया, फिर लेफ्ट, फिर राइट,
फिर से राइट, अब फिर से लास्ट में लेफ्ट मुड़ गया। किसी को दिक्कत हो बताना जल्दी से। सब लोग ठीक ठाक हैं? एक राइट से एक लेफ्ट, एक राइट से एक लेफ्ट, एक लेफ्ट से एक राइट, फिर कट गया। बचा क्या? राइट। क्या बचा बाबू? सही है सब लोग ना? क्या है? राइट बचा। लेकिन राइट कहाँ से? साउथ से। अभी बच्चा है आप लोग, इसे सिखा रहा हूँ। ये है साउथ। क्या है बाबू? ये साउथ। क्या चला ये? साउथ। अब चला सोचो, जब इस साउथ में जा रहा है, देखा इससे जा रहा है, और ये राइट मुड़ेगा। राइट का मतलब क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? घड़ी ऐसे चलता है कि घड़ी उधरे चलता है? घड़ी किधर चलता है? हाँ बहुत बढ़िया, घड़ी ऐसे चलता है क्लॉकवाइज, ऐसे ना। तो चलिए राइट मुड़ना है तो बोलिएगा क्या डिग्री बाबू? 90 डिग्री। और जानता है जैसे ये ऐसे 90 डिग्री एक बार मुड़ेगा, आजा ऐसे है ये, ऐसे करके ऐसे मुड़ेगा, ऐसे करके। तो ये एक बार, एक राइट का मतलब 90 डिग्री, यहाँ से 90 ऐसे मुड़ जाएगा ऐसे करके। और 90 जो होता है वो दो डायरेक्शन के बीच में होता है, तो ये यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा, तो चलने लगेगा कहाँ बाबू? वेस्ट में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट वेस्ट। समझ में आया बाबू कि नहीं बताओ? सभी लोग बढ़िया समझ रहे हैं ना? बढ़िया से एकदम। इसको हटा रहे हैं, अभी रुकिएगा, अभी छापना आपको नहीं है। हम छापने लेके आएंगे, फिर घबराइए नहीं, हम छापने फिर से लेके आएंगे राजा। ऐसा थोड़ा कि थोड़ा भगा देंगे यहाँ से, नहीं नहीं नहीं, सब कुछ छाप के जाएंगे, आप संतुष्ट होकर जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि हम जब कल कैमरा स्टार्ट होगा, कैमरा स्टार्ट से पहले आपका कॉपी चेक करेंगे। आप लोग जो खाली छापते हैं वो छापते हैं, कॉपी की नहीं छापते हैं। बुझा गया? पहले आपको बताए थे कि जितना लोग फ़ोटो खींचते हैं बाबू, वो आराम से छापिएगा, नहीं तो ध्यान रखिएगा कॉपी और आप दोनों पतंग की तरह उड़िएगा। बोले थे ना? हाँ तो छाप लीजिएगा। तो चलिए आओ बाबू आओ। सुनो, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है, सुनेंगे अब अच्छे से। अभी आप टाइप 1 ही पढ़ रहे हैं, अभी कौन पढ़ रहे हैं? टाइप 1 ही पढ़ रहे हैं अभी। टाइप 1 हम जैसे टाइप चेंज होगा तब हम बोल नहीं देंगे। पहले कॉन्सेप्ट सीखते जाओ, सीखते जाओ, बढ़िया से भरमार कॉन्सेप्ट सीखिए, आगे बढ़िएगा। अब एक बात सुनो पहले अच्छे से। कभी कभी ऐसा होता है ना, डायरेक्शन देख के आप समझ जाते हैं कि कौन डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन देख के पता चल जाएगा, उसका सिंबल देख के पता चल जाता है। देखिए हम लिखेंगे ना, आप समझ जाइएगा तुरंत। पहले इसको बना देते हैं इधर। आप बोलिएगा इसको बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं बाबू नॉर्थ, इसको बोलते हैं बाबू साउथ, इसको बोलते हैं वेस्ट। अब ठीक है, आप इसको देख के इसके भरोसे बोलना है। ध्यान दीजिएगा, हम बोलते हैं ऐसे रहे तो, आप देख लीजिए पहले, ऐसा है देखिएगा, ऐसा देखेगा, ध्यान से सुनो पहले। यहाँ देखे ई सबको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। कैसा लाइन है बाबू? एकदम सीधा है। लेकिन ई देखे थोड़ा टेढ़ा कर्व टाइप का है, तो ई बोलिए कहाँ पे ऐसा हो सकता है? आप देखे कैसे बोले सर, हम कैसे जानेंगे कि ऐसा डायरेक्शन में हो जाएगा? तो सुनो बाबू, आपको सिखाने आ रहा हूँ, सुनो देखिएगा। आप यहाँ से कुछ ना कीजिए, ऐसे करके दीजिए, यहाँ से 1 2 ऐसे करके दे दिए यहाँ से। आप इसको यहाँ से बना, अच्छा वस्ता भी नहीं कीजिए, ध्यान दीजिएगा। जब ऐसा रहे ना बाबू, ऐसा ऐसा करके, ऐसे करके, आपको कुछ ना करना है। यहाँ से एक और लाइन इधर ले लीजिए, समझा पहले ना? लेकिन इसको डॉट डॉट में लीजिएगा, तो देखिएगा इससे जाएगा, इससे जाएगा, इससे जाएगा, इससे जाएगा, फिर एक और लाइन ऐसे लेकर जाइए। अब आप बोले इसको आप लोग बोलते हैं ईस्ट, याद आया? और इसको बोलते हैं साउथ, याद आया? और बोलो साउथ और ईस्ट के बीच में क्या होता है? ईस्ट और साउथ के बीच में होता है ईस्ट साउथ, या तो इसी को बोलते हैं, बोलिए साउथ ईस्ट। बोला मेरे बाबू, इसको क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट। समझ में आया कि नहीं? ये चीज़ देख के पता चलना चाहिए, ठीक है? एक अब सुनिएगा, जैसे देखेगा, दूसरा सुनेंगे। जैसे देखेगा इधर है, तो फिर से क्या करेंगे? एक देखेगा यहाँ लेकर आएंगे, एक देखे ऐसे लेके जाएंगे। इधर क्या होता है? ईस्ट। इधर क्या होता है? नॉर्थ। बोले पहले ना, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट होगा कि नहीं समझ रहा बात है? दूसरा बात समझिएगा, जैसे ध्यान दीजिएगा, ऐसे होगा, ऐसे करके इधर, तो ध्यान दीजिए, समझ आ रहा है ना? तो एगो इधर लेकर आएंगे, एगो बोलिएगा ऐसे लेकर आएंगे, तो यहाँ साउथ और यहाँ क्या होता है? वेस्ट। तो इसको क्या बोलेंगे? वेस्ट साउथ। क्या बोलेंगे इसको? वेस्ट साउथ। ये जो डायरेक्शन होगा कैसा होगा? वेस्ट साउथ। बात मेरे समझ आ रहा है ना? भले ये देख के समझ आ जाएगा। वैसे बोलिएगा दूसरा, ध्यान दीजिएगा, देखेगा, समझना चाहते बढ़िया बात हो। ये ऐसे, अरे रे, ये ऐसे जाएगा, तो बोले क्या करेंगे? समझ आ रहा है ना? तो एक देखेगा ऐसे जाएगा, ऐसे करके, एक जाएगा ऐसे करके, तो बोले ऊपर क्या होता है?
नॉर्थ, इधर क्या होता है, सॉरी वेस्ट, वेस्ट इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। सभी लोग समझ रहे हैं ना, तो डायरेक्शन देख के समझ गए, हाँ ना बोलिएगा। अब इसको आपको छापने दे रहे हैं एक बार, क्योंकि हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे तो आपको फिर दिक्कत ना हो, इसके लिए से पहले इसको छाप लीजिए, लीजिए चलिए छाप लीजिए। हो गया बाबू, चलिए ठीक है। ये छापिए, ये ठीक है ना, आगे चलें, चलिए ठीक है। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सुनिएगा, जो कंसेप्ट है केवल कंसेप्ट समझते रहिए, आपको दिक्कत नहीं होना है। चलिए देखिएगा, अब सोचो चला कोई आदमी जैसा है, समझिएगा बोल रहा हूँ, कोई आदमी जा रहा है ईस्ट में, आप लोग बोलिए हम छोड़ देंगे, बना दीजिएगा आप लोग, बना देंगे, अभी आपको नहीं, अभी आपको छोड़ेंगे नहीं। ईस्ट में जा रहा है, ये समझिएगा, पहले ये लेफ्ट मुड़ा, फिर ये राइट मुड़ा, फिर ये राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, और फिर से लेफ्ट मुड़ा, फिर से राइट, फिर से राइट, फिर से लेफ्ट, सही है। पहले अब बोला ये कौन दिशा में जा रहा है, तो पहले बोलिएगा, आराम सुनिएगा, पहले एक लेफ्ट एक राइट, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट, बोला पहला ना, एक लेफ्ट, फिर बोलिएगा एक राइट एक लेफ्ट, अब बचा क्या, राइट, लेकिन किसका राइट, ईस्ट का। तो सोचो बाबू, यहाँ पे देखिएगा ईस्ट होता है, यहाँ पे होता है कि ना, और ईस्ट का मतलब है देखिएगा, इधर जानते हैं होता है यहाँ पे साउथ, यहाँ होता है वेस्ट, यहाँ होता है बोलिए नॉर्थ, तो ये जा रहा है इससे, और राइट का मतलब क्लॉक के एंटी क्लॉक, तो बोलिए ऊपरे कि नीचे, नीचे, तो नीचे मतलब कहाँ जाएगा, साउथ में, कहाँ चल जाएगा, साउथ में। सभी लोग समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत है ना, ठीक, चलिए और थोड़ा बढ़िए, छापने देंगे, छापने देंगे। अब देखिएगा, लेता हूँ डबल डायरेक्शन के लिए, जैसे चला ही जा रहा है नॉर्थ वेस्ट में, किधर जा रहा है बाबू, नॉर्थ वेस्ट में, किधर जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट में, डबल डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट में, मतलब ऐसा नॉर्थ वेस्ट का मतलब बाबू यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे वेस्ट है, ये जा रहा होगा इसमें, ऐसे जा रहा होगा, बोला पहले ना, तो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट में, कहाँ जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट में, और नॉर्थ वेस्ट में जाते टाइम ये चला राइट, पहले लेफ्ट मुड़ गया, फिर राइट मुड़ गया, फिर लेफ्ट मुड़ गया, फिर से राइट मुड़ गया, फिर से लेफ्ट मुड़ गया, फिर से लेफ्ट मुड़ गया, फिर से राइट मुड़ गया। अब बोलेगा कौन दिशा में जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले लेफ्ट कटेगा, फिर राइट कटेगा, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, बच गया क्या चला, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट मतलब क्या था बाबू, एंटी क्लॉकवाइज। अब सोचो चला, यहाँ देखेगा ये है नॉर्थ, और इधर होता है बोलिएगा ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ये जा रहा है बाबू इधर, इधर जा रहा है का मतलब होता है कि नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, किधर जा रहा है सुग्गा, नॉर्थ वेस्ट में, ऐसे जा रहा होगा। अब लेफ्ट मुड़ने का मतलब है ऐसे क्लॉक चलता है, ऐसे घड़ी चलता है, घड़ी कटा, ऐसे ऐसे सीधे चलता है, ऐसे ऐसे करते 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 ऐसे बचे, बोलो पहले ना, लेकिन ये क्या है, उल्टा मुड़ेगा ऐसे ना, लेकिन एक बार लेफ्ट का मतलब है बाबू 90 डिग्री मुड़ना है, क्या डिग्री, एक अभी शुरू में पढ़े हैं, एक लेफ्ट या एक राइट का मतलब क्या डिग्री, 90 डिग्री। तो जब ऐसे है तो पहले यहाँ से यहाँ आएगा 45, पहले बोलो है ना, अभी आप जैसे बोले हैं, बोलो है ना 45, यहाँ से ऐसा आएगा, फिर यहाँ से ऐसे आएगा तो यहाँ तक आ जाएगा, बोलो पहले ना, तो यहाँ तक आ जाएगा, बोलते नहीं है, फिर कितना हो जाएगा 45, तो बोलिएगा जा रहा था देखिए नॉर्थ वेस्ट में, और देखिए मुड़ते मुड़ते आ गया लेफ्ट मुड़ के कहाँ गया, साउथ और वेस्ट में, समझे कि नहीं पहले, तो साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में। सच बताइए क्या लोग समझे, बताएंगे क्या लोग समझे बढ़िया से, दिक्कत नहीं हो रहा है, झूठ नहीं बोलिएगा, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल नहीं, सब लोग ठीक है। इसको छाप लीजिए एक बार, खुलिए, चलिए बाबू ठीक है। हो गया, चला चला है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, आगे सुनेंगे, हटा दीजिए इसको। इतना पहले कोई डाउट आया तो बताइए जल्दी से, कोई डाउट ना यार, आगे बढ़ेंगे फिर, अभी टाइप 1 में है, सुनेंगे।
जैसे चला फिर से बोल रहा हूँ कि नॉर्थ में जा रहा है, किधर जा रहा है बाबू, नॉर्थ में। अब सुनना अच्छे से, ये चला 5 बार लेफ्ट मुड़ गया, चकरा गया होगा, घूरने उड़ने लग गया होगा, क्या बार 5 बार लेफ्ट मुड़ गया और 7 बार ये राइट मुड़ गया और फिर चला, ध्यान दीजिएगा, 3 बार लेफ्ट मुड़ गया और चला समझिएगा 3 बार राइट मुड़ गया। सही है पहले कि नहीं? तो अब बताओ मेरे दोस्त कि पहला बात तो यह है कि जय गो राइट जय गो लेफ्ट कटेगा। तो जय गो राइट जय गो लेफ्ट जब कटेगा बाबू, जय गो लेफ्ट जय गो राइट कटबे करेगा, तो 3 गो लेफ्ट का 3 गो राइट से कट जाएगा, बोलो पहले ना। और कट जाएगा तो यहाँ देखेगा, यहाँ 5 लेफ्ट, इससे 5 गो राइट को निकाल कर जबरदस्ती काट देगा। क्या काटेगा? 5 लेफ्ट बोलेगा। बोला जब हम 5 कटेंगे तो हम तोरा भी काट देंगे, लेकिन क्या गो को? 5 गो को। तो ये बोला हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी डुबा देंगे। नहीं चला? तो 5 गो लेफ्ट कटेगा तो यहाँ से 5 गो राइट भी कट जाएगा। जब 5 गो राइट कट जाएगा तो बचेगा क्या गो? 2 गो। तो बचेगा यहाँ पे, ये सब कट कुट के बचेगा, यहाँ से हटा दीजिए इसको, तो बचेगा सीधा, बोलिए क्या गो? 2 राइट का मतलब अभी जस्ट बोले हैं 2 गो राइट या 2 गो लेफ्ट सेम की अपोजिट। अपोजिट पढ़े हैं? सेम नहीं, अपोजिट। 2 गो राइट या 2 गो लेफ्ट, यहाँ 2 गो लेफ्टो बचता तो भी अपोजिट, 2 गो राइटो बचता तो भी अपोजिट। अपोजिट का मतलब है नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है बाबू? साउथ। समझ में आया सुगा? कोई दिक्कत किसी को? समझे कि नहीं? समझ गए? अब सोचो चला, यदि अभी जो आप ऐसे जिलेबी वाला बना रहे थे, ऐसे करके इधर घुमाओ उधर घुमाओ इधर घुमाओ, बाबू ऐसा घुमाने दे देता तो पता चलता एक क्वेश्चन एक कॉपी में गया। अब देखेगा, और अब की बार जो क्वेश्चन देंगे आपकी कॉपी तरफ फेल कर जाएगा, पता चलेगा फील्ड पे जाके बनाना पड़ रहा है इसे। बुझा रहा है? तो आइए सुनिएगा यार, यही क्वेश्चन देखिएगा। ये जा रहा है एक आदमी ईस्ट में, किधर जा रहा है बाबू? जा रहा है किधर? ईस्ट में। और चला ऐसा है, ये 300 बार राइट मुड़ गया और 200 बार लेफ्ट मुड़ गया। और ध्यान दीजिएगा 50 बार ये लेफ्ट मुड़ गया, ध्यान दीजिएगा 50 बार लेफ्ट मुड़ गया। और बोलिएगा 60 बार ये राइट मुड़ गया और 10 बार ये लेफ्ट मुड़ गया। अब बोलेगा किस दिशा में जा रहा है, देख लिया रोशन? चलो ध्यान दीजिएगा, इससे पहले बताइए कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब सोचो चला, ये 300 राइट 200 लेफ्ट, इसमें कट जाएगा तो बचेगा कितना? 100 राइट, पहले बोलो है ना। 50 लेफ्ट 60 लेफ्ट, इसमें कट जाएगा तो बचेगा क्या गो? 10 राइट, यहाँ 10 गो लेफ्ट है, कट गया सीधे। नहीं समझे लगता है? जय आराम से, जय गो राइट कटेगा जय गो लेफ्ट कटेगा, जय गो लेफ्ट कटेगा जितना राइट कटेगा, अंत में बचा क्या? पहले बताइए ये 4 से कटता है कि नहीं है? तो ये 4 से कट जाएगा ना, बोलना भाई, 4 से कट जाएगा ना। तो राजा ये जब 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, आप ही ने बोले थे कि ऐसा डायरेक्शन बचे जो 4 से कटे, या खुद 4 बच जाए या 4 से कटने वाला बचे, तो डायरेक्शन हो जाएगा सेम। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सेम। तो ईस्ट के ईस्ट। समझ में आया कि नहीं? समझे बढ़िया से, झूठ नहीं बोलना है, समझ गए सब लोग? तो इसको भी छाप लिया जाए। अब बोलो इतना बार आप मोड़ पाते कॉपी में? अरे बाप रे बाप, छापिए। किसी को दिक्कत नहीं है? मिटाना है इसको? बढ़े बाबू, कोई दिक्कत है बताइएगा। दिक्कत है ना? आप मेरे सर ठीक हैं? क्लास बहुत करते हैं आप भी? चलिए देखिए। अच्छा, घर आप लोग का घर यहाँ नहीं है? मतलब सब रेंटर ही हो लगभग ना? सुल्तानगंज में बाबू बहुत लड़का रेंट पर रहता है, बहुत लड़का। अब देखिएगा सर, इतना ज़रूर है कि जब से हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, तब से यहाँ चला लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या बढ़ गया है। जितने लड़के यहाँ पढ़ने आते हैं, इसमें समझिए 100 यदि 200 का बैच लेते हैं तो उसमें चला ऐसा है कि 175 170 बच्चा ऐसा होता है जो कि यहाँ पे रेंट पे रह रहा है। हाँ बाबू बोलिए, हट जाएं, लीजिए, चलिए चले आगे। इसमें पहले बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आप मेरे भाई, अरे समझ में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? चलिए ठीक। कभी कभी तो मन में लगता होगा सर ये सवाल पूछें ये सवाल पूछें, तुमको सवाल पूछने का नौबत नहीं आएगा। ऑन कैमरा बोल रहे हैं, यदि आपको डाउट आएगा तो कैमरा वाला भी, जो वीडियो देख रहा है उसको भी डाउट आएगा। तो ऐसा पढ़ाएंगे तो डाउटे ही नहीं आए, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आज समझ में? आगे देखिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सुनिएगा, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं बाबू, आगे बढ़ो। चलिए देखिएगा, चलिए यहाँ समझिएगा, जैसे चला समझो यहाँ पे।
नॉर्थ और ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ और जा रहा है ईस्ट में। कहाँ जा रहा है बाबू? नॉर्थ और ईस्ट में। कहाँ जा रहा है ये? नॉर्थ और ईस्ट में। समझिएगा, जैसे मान लो चला ये 16 बार, 1 मिनट, 17 बार ये चला राइट मुड़ गया। क्या बार? 17 बार। और 11 बार ये लेफ्ट मुड़ गया। क्या बार चला? 11 बार। और 3 बार चला ये लेफ्ट मुड़ गया। और ध्यान दीजिएगा 2 बार ये राइट मुड़ गया। फिर लास्ट में 1 बार, 1 मिनट, 2 बार ये राइट मुड़ गया। फिर लास्ट में 1 बार राइट मुड़ गया। पहले बताइए, अब बोलेगा किधर ये जा रहा है। तो सुनिएगा बढ़िया से, हम क्वेश्चन कुछ भी लिख देंगे, आप भी कैसे कुछ भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक्सपर्ट होना चाहिए आपको। आ जा बाबू। तो चलिए देखिएगा, सॉरी, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो ये ध्यान दीजिएगा, ये 3 लेफ्ट 2 राइट में बचेगा यहाँ क्या? 1 लेफ्ट। बोल जाएगा कि ना कटेगा? 2 गो राइट से 2 गो लेफ्ट कटेगा, बचेगा 1 गो लेफ्ट। 1 गो लेफ्ट से 1 गो राइट कटेगा, खत्म। अब यहाँ देखिएगा 17 राइट 11 लेफ्ट, ये पूरे कट के क्या बचेगा? 6 राइट। बोलो पहले आना, 6 राइट। लेकिन इसको हम देखा ऐसा लिख सकते हैं अभी तत्काल, सुनना पहले, हम अच्छे से तोड़ रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं सर 4 राइट अब प्लस 2 राइट। बोल बाबू है ना? तो 4 राइट का मतलब, सॉरी, 4 राइट का 4, है भाई, 4 राइट का मतलब क्या हो गया? सेम। इसमें तो क्या रह गया? सेम। सेम का मतलब क्या रह गया? नॉर्थ और क्या? ईस्ट। नॉर्थ और क्या? ईस्ट। लेकिन इसके बाद क्या बचा है? अभी भी 2 राइट। तो यहाँ से 2 राइट, और 2 राइट का मतलब होता है इसका जस्ट अपोजिट। किसका अपोजिट? इसका अपोजिट। बोलो पहले ना, 2 राइट बचले अभी, तो इसका अपोजिट है बाबू। इसका क्या? अपोजिट। अपोजिट कैसे निकालते हैं? तो नॉर्थ का अपोजिट बोलिए क्या होता है? साउथ। और ईस्ट का बोलिए वेस्ट। आंसर हो गया। नहीं समझे? नहीं, अभी समझे वो, तो अभी नहीं किया है। अभी तरह आते हैं तो फिर तनी और मजा देते हैं। रुको, ये पहले बोलिए, कोई दिक्कत? एक बार और बोलता हूँ बाबू, सुनना। ये जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ जा रहा है सुग्गा? नॉर्थ ईस्ट में। 17 बार राइट और 11 बार लेफ्ट और 3 बार लेफ्ट, 2 बार राइट, 1 बार राइट मुड़ गया। तो पहले सोचिएगा, 1 राइट 2 राइट 3 राइट, 3 राइट से 3 लेफ्ट, खत्म। बोलो पहले ना। फिर बोलिएगा 17 राइट 11 लेफ्ट, अंतर हो गया कितना का? 6 राइट का। कितना हो गया? 6 राइट का। अब सोचो चला, ये हो गया 6 राइट का। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ? तो 6 राइट में बोलिएगा, इसको हम तोड़ सकते हैं, 4 राइट प्लस 2 राइट। तो 4 राइट में तो सेम रह जाएगा। सेम का मतलब नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट के बाद 2 राइट और बचा हुआ है। आप जानते हैं तब जब 2 राइट या 2 लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है बाबू? अपोजिट। तो अपोजिट का मतलब क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट। तो सुग्गा मेरे है, तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट होता है, यहाँ है नॉर्थ, यहाँ है बोलिए ईस्ट, इधर जा रहा होगा। बोलो पहले ना, इधर जाने का तो सीधे उलट जाएगा। उलट जाएगा मतलब यहाँ आ जाएगा। तो इधर क्या होता है? साउथ और वेस्ट। तो इसमें हो जाएगा साउथ और क्या? वेस्ट। देख लिया? आया बाबू? समझे कि नहीं? तो जा रहा था देखिए इधर, और जैसे ये 2 राइट का देखा तो इसका क्या हो जाएगा? उलट जाएगा, क्योंकि 4 गुण तो सेम रह गया। समझे कि नहीं? पहले बताइए, झूठ नहीं बोलिएगा। सब ठीक है? चलिए ठीक है, इसको छाप लीजिए। पहले इसको छोटा करते हैं, और छोटा करते हैं, इसको छापिए इसको। चलिए बढ़ा जाए, कोई दिक्कत किसी को नहीं बाबू? आगे 1 मिनट। तो ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन को हम देखेगा और कुछ बोलते हैं इसमें। इतना आपको करना ही नहीं था, सीधे सीधे बोलिए एक बार। यहाँ से तो इधर तो देखिए 2 राइट 1 राइट, 3 राइट, 3 राइट से 3 लेफ्ट, खत्म। बचा यहाँ देखिए कितना? 6 गो राइट। इसमें 4 से आप भागा दे दीजिएगा। 4 से क्या कीजिएगा? तो 4 से भगा दीजिए। 4 1 कहाँ? 4 है, तो बचा कितना? 2 राइट। नहीं बचा? अरे भाई बोलना। 4 से भागा देंगे, 4 1 कहाँ? 4। तो शेषफल कितना बचा? 2 राइट। कितना बचा? तो इस सबसे कोई मतलब ना है। अब मतलब है किससे? 2 राइट से। और 2 राइट का मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है? अपोजिट। अपोजिट का मतलब नॉर्थ का उल्टा साउथ और ईस्ट का उल्टा वेस्ट। आंसर हो जाएगा ये। कैसा रहा ये? कोई दिक्कत ना? समझे क्या? फिर से बोलते हैं, जब 6 राइट बचा इसमें क्या किया? 4 से भागा दे दिए। 4 से भागा दे, कितना बचा? 2 राइट। बस 2 राइट से क्या बोलते हैं? उल्टा हो जाता है। तो उल्टा मतलब क्या? नॉर्थ का उल्टा साउथ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट। डन। कोई दिक्कत किसी को
सभी लोग समझे कि ना? आगे चलें? चलिए ध्यान दीजिएगा। छापना इसको भी क्या? छाप लीजिए। चलिए बढ़ा जाए। चलिए ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत लगता है? नहीं होगा। हुआ दिक्कत कहीं पे? नहीं चला, अभी चलने देते हैं। तो चलिए देखिएगा। अब आइए टाइप 2 में। किस में आ जाइए? टाइप 2 में। क्या यहीं रोक दे रहे हैं? आज पहला क्लास है, रोक देता हूँ यहीं पे, ले लीजिए। तो ठीक है यूट्यूब वालों, आप लोग कमेंट में भाई क्या करो, है कि नहीं चला? अच्छा नहीं लगे तो भी कमेंट करिए, अच्छा लगे तो भी कीजिए। अच्छा ख़राब जो है आप बताते हैं तो आपसे इंस्ट्रक्शन मिलता है हम लोग को, है कि नहीं चला? चलिए ठीक है भाई, जाइए आप लोग।